जिसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि ये बहुत ही देरानी पुरानी मांग है, खासकर ज़ंस्कर इलाके की। 2019 में वादा किया था उनके साथ। अब ये कितने खुशी की बात है ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि ये ज़िले किस तरह के हैं इस पर निर्भर करता है। विकास के दृष्टि से तो अगर ये प्रशासनिक ज़िले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो फिर सिर्फ विकास के लिए होगा। यहाँ लद्दाख के लोगों की मांग लोकतंत्र की भी है, और लोकतंत्र को ग्रास रूट्स पर, खासकर जनजातीय लोगों में जिले के स्तर पर पहुंचाने का 6वां शेड्यूल जो है वो प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो अगर ये जिले ऑटोनमस काउंसिल्स के साथ हैं, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करें वो जिले का विकास कैसे करें, तो फिर ये 6वें शेड्यूल के अनुसार हैं और बहुत ही खुशी की बात है। और अगर ये सिर्फ प्रशासनिक है तो वो लद्दाख के जो अभी की लोगों की मांग है उसका पूरा नहीं करता है। अच्छी बात है, मगर जो लद्दाख के लोगों की लोकतंत्र और संरक्षण की मांग है वो होना बाकी होगा, क्योंकि विकास तो जैसे लद्दाख में यूटी दिया गया 2019 में, तब भी लोग बहुत खुश थे, मगर उनकी मांग थी यूटी विद लेजिस्लेचर, असेंबली, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ। मगर बाद में पता चला कि वो असेंबली के बिना का यूटी था। तो वैसे ही ये जिले भी अगर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे कहते हैं, जो 6वें शेड्यूल में है, तो बहुत खुशी की बात है। तो लद्दाख के लोगों का एक मांग पूरा हो गया है। मगर सिर्फ प्रशासनिक है तो ये अभी मांग पूरा नहीं होता है, हालांकि कई जगहों के लिए ये विकास के लिए अच्छा होगा। सर, जिस तरह से जो पद यात्रा अनाउंस किया, क्या वो बरकरार रहेगा, क्या बोलूं? तो वो निर्भर करता है, अगर हमें ये पता चलता है कि इन जिलों के साथ ऑटोनमस काउंसिल्स जैसा 6वें शेड्यूल में है वो भी दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि लद्दाख के लोगों का कम से कम एक मांग पूरा हुआ है। अगर नहीं हो तो फिर तो एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है, तो फिर पदयात्रा के जरिए हम सरकार को फिर याद दिलाना चाहेंगे कि खासकर 6वां शेड्यूल जो कि 2019 के हर घोषणा पत्र, हर चुनाव में था, तो उसका वो पूरा करे, क्योंकि ये एक कदम उसी दिशा में हो जाता है। अब सिर्फ इन जिलों को सिर्फ प्रशासनिक न रखकर लोकतांत्रिक भी किया जाए, तो जो भी हो ये एक नींव बनती है जिस पर वो अगला कदम उठा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अनशन की या पदयात्रा की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर याद दिलाने के लिए पदयात्रा जैसे पहले था वैसे ही होगी। सर, अभी तक जो पद यात्रा की आप अपील कर रहे थे लोगों से, तो कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं सर पद यात्रा करने के लिए वॉलंटियर? जी, अभी आज तो मुझे नहीं पता, आज से 2 दिन पहले तक लगभग 50 लोग जुड़े थे, मगर यहाँ पर जब बैठक हुई तो लोगों ने कहा कि लगभग 100 लोग जब जुड़े तो ये माने रखता है। तो क्योंकि अभी ये खेती किसानी का समय है, पर्यटन का, टूरिज्म का समय है, लेकर लोगों का जो आम खास धंधा है वो टूरिज्म और एग्रीकल्चर है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कितने लोग अभी इस समय जुड़ पाते हैं, वरना तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, जब गांधी जी ने, जिनके हम अनुसरण कर रहे हैं, जब शुरू किया था दांडी मार्च, तो वो 78 लोगों के साथ किया था, तो हम कह रहे हैं 100 लोगों के साथ हो। सर, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अभी 5 नए अनाउंस हुए हैं, आपका कहना है कि ऑलरेडी जैसे 6 शेड्यूल का जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो फुलफिल, जैसे कहीं ना कहीं वो फुलफिल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ही अगर ऐसा हुआ तो उसमें काफ़ी देखने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि जल्दबाजी ना करे सेलिब्रेशन की, तो इस पे कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कुछ भी अनाउंस होते हैं तो लोगों को, खासकर से जो आम लोगों को, उनको ठीक से बताया नहीं जाता है इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, तो कितना ज़रूरी
ज़रूरी है कि लोगों को समझाना, क्योंकि जी। डिस्ट्रिक्ट मिलना और इस पे एक जॉब क्रिएशन कैसा होगा और इस पे किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन उतना नहीं है और ज़ांस्कर का रहा वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड रहा है डिस्ट्रिक्ट का। बाकी उस पे कैसे होना चाहिए, लोगों को समझाना कितना ज़रूरी है सर। जी जी, तो जैसा आप पूछ रहे हैं कि सेलिब्रेट करने लायक है कि नहीं, जश्न मनाने की बात है कि नहीं, तो ये बहुत निर्भर करता है कैसे जिले हैं। क्योंकि अगर ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हों जिसमें ना कलेक्टर हो ना कोई इंतजाम हो, नाम के जिले हों, तो फिर ये सेलिब्रेट या जश्न मनाने की नहीं, ये एक काम चलाओ हाल फिलहाल की खाना पूर्ति सा हो जाता है। तो इसलिए हमें सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि एक हम पहले भी चोट खा चुके हैं। 2019 में जब यूटी बना था, हमने सोचा था कि लोग अपने ख्वाहिश से आज़ाद होकर अलग जम्मू कश्मीर से जब अलग हुए तो लद्दाख के लोग अपने इच्छा अनुसार विकास कर पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो यही बात जिले पर भी लागू होती है कि पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, आधा अधूरा सा नाम का हो तो बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। अगर हो भी तो भी ये विकास का जिला हो तो उतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि लद्दाख के लोगों का विकास उतना वो नहीं है, संरक्षण ज्यादा जरूरी बात है और लोकतंत्र ज्यादा जरूरी बात है। अब विकास तो चीन में भी होता है, पिंजरा चाहे चांदी का हो, सोने का हो, हीरे का हो, अंदर तो फिर कैदी महसूस करते हैं जब आपकी जुबान बात बिल्कुल ना चले, कोई और चलाए आपका। तो यही देखना है कि ये एक चांदी सोने का पिंजरा है या आपको छूट दी जाती है कि आप कैसे विकास करेंगे। वो प्रावधान कहीं और चीन पाकिस्तान नहीं, भारत के ही संविधान में हमारे पूर्वजों ने रखा है पर्वतों के जनजातीय लोगों के लिए, और उसका नाम है 6वां शेड्यूल, जिसमें जिले बनाए जाते हैं और जिलों के साथ साथ एक काउंसिल, यानी कि एक उनको रीजनल काउंसिल्स नहीं बनाया जा सकता है स्ट्रेंथन करके, और बाकी जो नए ज़िले हैं उसके अंदर आए और हमें 6 शेड्यूल मिले, ऐसा कुछ हो सकता है? ये जो कारगिल और लेह में हिल काउंसिल्स हैं ये कुछ अलग ही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक प्रोविजन जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। 6वें शेड्यूल में जहां तक मुझे पता है, जब अगर 6वें शेड्यूल में आता है तो फिर या तो वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर जिले को कर सकते हैं या फिर टेरिटोरियल काउंसिल्स बनाए जाते हैं। जैसे बोडोलैंड में अगर आप देखेंगे तो कई जिलों का एक टेरिटोरियल, 4 जिलों का एक टेरिटोरियल काउंसिल है। तो इसी तरह कारगिल में 3 जिलों का एक टेरिटोरियल काउंसिल हो सकता है, लेह में 4 जिलों का एक टेरिटोरियल काउंसिल, मगर अभी तक वो 6वें शेड्यूल में ही मैंने देखा है। तो इस अभी या तो 6वां शेड्यूल घोषणा की हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे ये चलाया जाएगा अभी मुझे समझ साफ नहीं है कि ये हर जिले पे काउंसिल देंगे या इन्हीं काउंसिल्स के नीचे इन जिलों को लाएंगे या फिर काउंसिल्स ही हट जाएंगे और जिले ही रह जाएंगे, ये साफ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं अभी जश्न मनाने जल्दी होगी। सर, जो एपेक्स और केडी का 4 मांगे उसके समर्थन में आपने अनशन भी किया, तो कल देखा होगा बीजेपी भी एपेक्स के साथ मीटिंग किया, तो प्रेस रिलीज भी जारी किया। आप किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं तो हमेशा समझता हूं कि बीजेपी लद्दाख के शुभचिंतक रहे हैं, खासकर 2019 में तो हमने यही देखा, और हम चाहते हैं कि वो अपने उस समय के जो स्थिति था उसी को जारी रखें, जो वादे किए वही उसी पे चलें। तो अभी बीच में वो अलग से हो गए थे, तो अब अगर एपेक्स बॉडी ने उन्हें बुलाकर इसमें शामिल होने को कहा है तो मैं सोचता हूँ ये लद्दाख के लिए तो अच्छी बात है ही, पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक पार्टी लोगों से अलग होके अच्छा नहीं कर सकती है। तो पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कई चुनाव आने वाले हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो अपने जो साफ जैसा वादे हुए उन पे वो करें और लोगों का जो कृतज्ञता है उसको हासिल करें। अब अगर वो अलग हो जाते हैं लोगों से, फिर मजबूर होकर लोगों को, मतलब जो कि बहुत कृतज्ञ रहे हैं मगर फिर असर होता है चुनावों पर। तो मेरी उम्मीद है कि वो भी मिलकर लद्दाख के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सभी का मुद्दा था और खासकर बीजेपी का मुद्दा था। तो उन्हें तो शामिल ही नहीं बल्कि आगे होना चाहिए, क्योंकि वादे उन्हीं की तरफ से आए हैं।
आश्वासन उन्हीं की तरफ से दिए गए थे।